हेलो गाइस, रिएक्ट की प्लेलिस्ट में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम मेथड को प्रॉप्स की तरह पास कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है मैप मेथड इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, तो हम कैसे रिएक्ट के अंदर मैप मेथड को यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले जाएंगे कंपोनेंट फोल्डर के अंदर और यहाँ पे बना लेंगे एक फाइल। फाइल का नाम मैप रख देता हूँ, फाइल का नाम, क्योंकि आज हम मैप मेथड देखने वाले हैं। ठीक है, और बिना किसी देरी के आर एफ से लिख के अपना कंपोनेंट लेते हैं, फंक्शन कंपोनेंट ले लेते हैं। ठीक है, और अब बनाते हैं क्या, मैप मेथड। ठीक है, जैसे एक लिस्ट बना लेता हूँ मैं, कॉन्स्ट लिस्ट, और इस लिस्ट में क्या करता हूँ, नाम ले लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे सौरभ कॉमा सत्यम, दोस्तों के नाम ले रहा हूँ मैं, आप कुछ भी ले लेना। राहुल और अनीस, रोहित। ठीक है, ये 5 नाम ले लिए, और आप जितना लेने चाहो ले लेना, इतना ही बहुत है मेरे लिए। तो कॉन्स्ट एक बनाएंगे दोबारा, एक वेरिएबल, इसमें लूंगा मैं नेम लिस्ट। क्यों? क्योंकि जो भी मैं मैप मेथड यूज कर रहा हूँ उसको स्टोर करूंगा नेम लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो सिंपली मैप मेथड यूज करने के लिए क्या करना पड़ता है, जिस लिस्ट पे लगाना है उसको लिखो डॉट मैप। अब मैप यहाँ पे लेता है एक कोई भी आर्गुमेंट। ठीक है, जैसे मैं लिख दूं नेम करने वाला हूं, तो नेम मैं कर देता हूं, और यहाँ पे h1 टैग ले लेता हूं। ठीक है, h1 h1, और इस h1 के अंदर क्या करता हूं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ले लेता हूं नेम। देखो मैंने ये क्या किया, और इसके अंदर ले लेता हूं कर्ली ब्रेसेस के अंदर नेम लिस्ट, नेम लिस्ट। अब बहुत से लोगों को समझ नहीं आया होगा ये हुआ क्या, तो मैं बता देता हूं ये मैंने क्या किया। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं थी, ना कोई समझने वाली चीज थी। ठीक है, तो अभी नेम लिस्ट को छोड़ दो। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जब भी हम मैप मेथड लगाते हैं वो किसी एक लिस्ट पे या किसी चीज पे लगाते हैं, तो उसको पहले नाम, यानी मैंने लिस्ट बनाई थी तो उस पर मुझे मैप मेथड लगाना है, तो लिस्ट डॉट मैप। अब देखो मैप मेथड ना 3 चीजें लेता है। एक होता है उसका एक सबसे पहला आर्ग्यूमेंट जो होता है वो होता है उस की वैल्यू, मतलब जिस इंडेक्स पे जा रहा है उसकी वैल्यू। जैसे ये मेरी एक वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो नेम होगा ना वो जाएगा पहले सौरभ पे, फिर सत्यम पे, फिर राहुल पे, फिर अनीस पे, फिर रोहित पे। ठीक है, तो ये नेम जो मैंने लिया है ना, ये आर्ग्यूमेंट, ये क्या करेगा, इन सब पे जाएगा अलग अलग वैल्यू। यानी नेम जो है ना, ये नेम जो आर्ग्यूमेंट लिया है ये इनको स्टोर करेगा वैल्यूज को, सौरभ, सत्यम, राहुल, अनीस, रोहित। फिर एक 3 आर्ग्यूमेंट लेता है जैसे मैंने बोला। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है इसका इंडेक्स। जैसे मैं इंडेक्स भी दिखा देता हूँ साथ के साथ। ठीक है, जैसे वो भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे इसके अंदर, कॉमा इंडेक्स। ठीक है, अभी इंडेक्स ही मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये इंडेक्स शो करेगा, और कॉमा यहाँ पे इंडेक्स में लिख दूं, शायद इसके अंदर ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे एंड, इसके अंदर लिख देता हूँ इंडेक्स। ठीक है, तो देखो अब क्या होगा, ये तीसरी वैल्यू लेगा इंडेक्स, और चलो तीसरा आर्गुमेंट भी साथ के साथ बता देता हूँ, और चौथा ये तीसरा लेता है एरे। ठीक है, एंड एरे, ARR लिख देता हूँ। एरे क्या पता यार, पहले से इनबिल्ट कुछ डिफाइन हो तो एरर शो करेगा। ठीक है, ARR लिख देता हूँ, एरे। देखो अब ये 3 चीजें लेता है मैप, हमारे 3 आर्गुमेंट लेता है। एक पहला लेता है वैल्यू, दूसरी लेता है उसकी इंडेक्स वैल्यू, और तीसरी लेता है एरे, जो एरे ये बनाएगा। ठीक है, तो देखो सब मैप मेथड जिसने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है उसको ये तो पता होगा कि मैप मेथड जो है एक एरे लेता है। ठीक है, और एरे को ही एरे बनाता है। हर जैसे लिस्ट, ये जो लिस्ट है ये क्या करेगा, इसको एक एरे के फॉर्म में बना के देगा मैप मेथड। सबको पता होगी ये चीज। ठीक है, तो 3 आर्गुमेंट लेता है। सबसे पहले वैल्यू, जो उसके अंदर वैल्यू आने वाली है ये,
और जो वैल्यू, इस वैल्यू की जो इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स वैल्यू माने जैसे इंडेक्स वैल्यू जैसे 0th पोजीशन पे है तो इसकी इंडेक्स वैल्यू है, ये सत्यम जो है फर्स्ट पोजीशन पे है तो इसकी वो सेकंड पोजीशन पे राहुल है, तो इंडेक्स वैल्यू ये हो गई। तो इंडेक्स से हमारा ये शो करेगा और एरे क्या शो करेगा, इस पूरी लिस्ट को शो कर देगा, ठीक है। और ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैप मेथड 3 वैल्यू लेता आर्गुमेंट, 3 आर्गुमेंट पास कर दिया, उन आर्गुमेंट को मैंने h1 के अंदर लिख दिया, वो भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट है। फिर इस नेम लिस्ट में जो मैंने वैल्यूज को स्टोर करी थी उसको मैंने div टैग में रिटर्न करा दी, क्योंकि बिना रिटर्न के क्या नहीं, ये स्क्रीन पे रेंडर नहीं होगा, तो इसलिए हमें इसे रेंडर कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिटर्न, ठीक है। इतना क्लियर। तो और यहाँ भी हमने क्या करा, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्यों किया, क्योंकि ये जो नेम लिस्ट है ये हमारा एज अ जावास्क्रिप्ट वर्क कर रहा है, तो हमें जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए यानी JSX लिखने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, कर्ली ब्रेसेस का, रिएक्ट के अंदर, ठीक है। सेव करते हैं और इस मैप मेथड को, इस मैप कंपोनेंट को कर लेते हैं यहाँ पे इंपोर्ट। तो इंपोर्ट करने के लिए MAP लिखना, मैप ऊपर इंपोर्ट नहीं हुआ गया ये अपने आप, फिर से करते हैं MA कंपोनेंट, हाँ ये वाला मैप है ना वो, अब हो गया देखो इंपोर्ट, ठीक है। सेव करते हैं, कंपाइल हो रहा है ये, 1 सेकेंड रुको, कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है। जाते हैं अपने ब्राउजर में, देखो सौरभ एंड 0 क्यों आ रहा है इसकी पोजीशन, और ये पूरा की पूरी आ गई हम पे एरे, सौरभ, सत्यम, राहुल, अनीस, रोहित। अब देखो ये स्पेस नहीं आ रहा, बस इस वजह से ना ये मिक्स लग रहा है। देखो पहले आगे सत्यम, चलो मैं स्पेस डाल ही देता हूँ इनमें, कहाँ, मैप में जाते हैं और मैप मेथड यहाँ पे थोड़ा स्पेस डालते हैं, यहाँ पे स्पेस डालते हैं, सेव करते हैं, अब जाते हैं, ठीक है। अब देखो सौरभ, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू 0, सौरभ, सत्यम, राहुल, अनीस, रोहित ये एक साथ लिखे हुए हैं तो इसको थोड़ा इग्नोर मानना। फिर देखो सत्यम, फिर दूसरी मैंने क्या लिखा था, इंडेक्स, इसकी इंडेक्स वैल्यू 1, पूरी की पूरी एरे, ठीक है। फिर राहुल, इसकी इंडेक्स वैल्यू 2, अनीस इसकी इंडेक्स वैल्यू 3, रोहित इसकी इंडेक्स वैल्यू 4, और पूरे के पूरे एरे, क्योंकि एरे सबका सेम है तो सेम चीज सब में रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो ऐसे मैप मेथड को हम यूज करते हैं इन रिएक्ट के अंदर, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।